हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे, काफ़ी सारे लोग उनको खबर पहले ही मिल चुकी होगी और शासन की तरफ से आदेश आ चुका है। और बिल्कुल आराम से कूल माइंड होकर बैठ जाइए। यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मैंने पूरा का पूरा कंटेंट ऑलरेडी तैयार कर लिया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या क्या चीज़ें समझानी है, और हर चीज़ आपके सामने मैं बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप, सारा का सारा कंटेंट जितना भी है, जितनी भी न्यूज़ हैं, अलग अलग जितने भी सोर्स हैं, सारे के सारे सोर्स का मैंने यूज़ किया है और उनको लेकर के अभी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आराम से कूल माइंड होकर अंत तक ये वीडियो देखनी है आप लोगों को, और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल डिटेल के साथ मिल जाएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अभी जब कल शाम की बात है, मतलब कल शाम होते होते तो शासन की तरफ से आदेश आ गया था। उस टाइम मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी, काफ़ी सारे लोग उस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल तरीके से वीडियो बनानी ज़्यादा जरूरी है। देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले किस किस के एग्जाम्स होंगे, किस किस के एग्जाम्स नहीं होंगे, सारी चीजें हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। तो फटाफट अब टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा आते हैं अपनी बात पर। यदि हम बात करें सीसीएसयू की, तो देखिए लगभग 3.24 लाख विद्यार्थियों का प्रमोशन होने वाला है। लगभग 3.24 लाख विद्यार्थियों की होगी परीक्षा, सॉरी माफ कीजिए, परीक्षा होगी, और 1.71 लाख जो है वो प्रोन्नत होंगे, प्रमोट होंगे। लगभग 3,24,000 विद्यार्थियों की क्या होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, और 1,71,000 यानी 1,71,000 प्रमोट होंगे। ठीक है, चलो पहले न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक चीज की डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर बात जो है वो है क्या और किस तरह से एग्जाम्स होंगे। तो जरा नजर डालिए यहां पर। देखिए, परीक्षा की गाइडलाइन आने के बाद सीसीएसयू ने तैयारी शुरू कर दी है, और सीसीएसयू के कॉलेजों में 3,22,466 छात्र छात्राओं की परीक्षा होगी, जबकि 1,71,419 छात्र प्रोन्नत होंगे, प्रमोट होंगे। यूनिवर्सिटी जुलाई में परीक्षा कराएगा और सेमेस्टर की लगभग 90% परीक्षाएं हो चुकी हैं, और ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी उत्तर पुस्तिकाओं का जल्द ही मूल्यांकन कराएगा। सेमेस्टर परीक्षा जिनकी होती हैं उनकी लगभग 90% हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो कापियां हैं वो अभी नहीं जांची गई हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी चेक किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले कैंपस और कॉलेजों में विषम सेमेस्टर यानी ऑड सेमेस्टर की 90% परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, और वार्षिक में यूजी पीजी रेगुलर प्राइवेट के 3,75,000 छात्र छात्राओं के सिर्फ 2 तिथि के ही पेपर हुए थे, और उसके बाद से परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। देखिए, समझिए क्या बताया गया है। जो ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं यूजी पीजी रेगुलर प्राइवेट के, ठीक है, जो ईयरली में होता है लास्ट में, उसमें 3,75,000 छात्र छात्राओं के सिर्फ 2 ही डेट्स के पेपर हुए थे। केवल 2 ही डेट पे पेपर हो पाए थे, 2 पेपर ही हो पाए थे, और उसके बाद से परीक्षा क्या हो गई थी, स्थगित हो गई थी। अब शासन से जो गाइडलाइन आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सेकंड और फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। देखिए, यही सबसे बड़ी समझने वाली चीज है। अब एग्जामिनेशन होगा किस किस का, मैं जरा वो आपको और समझा देता हूं आसान तरीके से। देखिए, यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, यूजी में हैं, यानी स्नातक कर रहे हैं, ठीक है, आप बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस एटसेट्रा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, यदि आप उसमें हैं, तो यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको प्रमोट किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए सारी की सारी बात। तो आपको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ध्यान से समझना, फिर बाद में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अभी मैं बिल्कुल डिटेल से सारी चीज समझा रहा हूं। यदि आप फर्स्ट ईयर में है, अंडर ग्रेजुएट की बात चल रही है। यदि आप हैं सेकेंड ईयर में, तो देखिए, मुझे बहुत थोड़ा सा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सेकंड ईयर वालों के लिए सबसे ज्यादा समस्या ये, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे सेकंड ईयर वाले लोग। इनको लग रहा था कि इस बार भी प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन इनको प्रमोट ना करने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि क्योंकि जब ये पिछली साल फर्स्ट ईयर में थे, तो इनको पिछले साल भी प्रमोट कर दिया गया था। यही कारण है कि इस बार इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा मानना है शासन का और यूनिवर्सिटी का कि यदि इनको इस बार भी प्रमोट कर दिया गया, तो फिर तो ये केवल एक ही साल की परीक्षा देंगे, और एक ही साल की पेपर देके ये उनकी पूरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। इसलिए सेकेंड ईयर वालों को भी एग्जाम देने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इनको भी क्या, इनको एग्जाम देने पड़ेंगे सेकेंड ईयर वालों को। ध्यान से सुन लीजिए, सेकेंड ईयर वालों को एग्जाम देने होंगे, ठीक है। बाद में फिर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैं समझा भी देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी डाउट रहते हैं। अब बात आती है फाइनल ईयर वालों की, कि फाइनल ईयर वालों का क्या होगा। इनके तो एग्जाम्स होंगे ही होंगे, यहां तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, इनके एग्जाम होंगे, ठीक है।
अच्छा एग्जाम कितने होंगे, वो 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, उस चीज पे भी आएंगे। ठीक है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब बिल्कुल डिटेल से मैंने सारा कंटेंट तैयार करके आपको समझाने की तैयारी की है, और ऑनलाइन का भी विचार हो सकता है, ऑनलाइन परीक्षाएं भी करा सकती है यूनिवर्सिटी, लेकिन वो देखेंगे कि क्या सीसीएसयू इस चीज को करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, उस चीज पे हम आएंगे। खैर चलिए आते हैं वापस। तो अब द्वितीय वर्ष में जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रथम वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया था। ऐसे में अब इनको प्रोन्नत नहीं किया जा सकता। यूजी पीजी में, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम आदि कोर्सों में वार्षिक प्रणाली के 3,85,000 छात्र छात्राएं हैं। और इसमें यूजी की बात करें तो पहले फर्स्ट ईयर में है 1,10,137 छात्र छात्राएं, और सेकंड ईयर में है 1,30,447। तो ये जो सेकंड ईयर में है ना, इन लोगों को एग्जाम भाई देने पड़ेंगे। फाइनल ईयर में 1,34,645 छात्र छात्राएं हैं, और पीजी वार्षिक में प्रथम वर्ष में 24,374 और सेकेंड ईयर में 27,739 छात्र छात्राएं हैं। बात करें बीएड प्रथम वर्ष, देखिए सब सुन लीजिए, बीएड फर्स्ट ईयर में 33,543 छात्र हैं, और बीएड सेकेंड ईयर में 33,000 छात्र छात्राएं हैं। विश्वविद्यालय 220 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षाएं आयोजित कराएगा। रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा, और ऐसे में छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, तो पहले बता दिया गया कि परीक्षा के लिए आपको तैयार रहना। पहले इधर यहां देख लेते हैं एक बार कि सेमेस्टर की 90% परीक्षाएं हो चुकी हैं पूरी। रजिस्ट्रार ने बताया कि विषम सेमेस्टर की 90% परीक्षाएं पूरी हो चुकी थी, और ऐसे में उनका मूल्यांकन अब शुरू कराया जाएगा ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जा सके। और इसके साथ सम सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर यानी दूसरा और चौथा जो विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरवा रहा है, अभी आपको ऑलरेडी याद होगा कि इवन सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी परीक्षाएं भी जुलाई में वार्षिक परीक्षाओं के साथ ही कराई जा सकती हैं। 30 अगस्त तक विश्वविद्यालयों को सभी रिजल्ट जारी करने हैं, और ऐसे में इनकी परीक्षाएं साथ कराई जाएंगी इवन सेमेस्टर की। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यहां पर 12वीं के रिजल्ट में 12वीं के रिजल्ट से होगी एडमिशन में देरी। वो एक एडमिशन वाला प्रोसेस है, उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ये अभी हमारे प्रोसेस से बाहर है। लेकिन अब हम चलते हैं और क्लैरिटी की तरफ कि अब एग्जाम यहां पर पीजी में कंफ्यूजन है कि पीजी में किस किस के एग्जाम होंगे, उसकी तरफ भी आते हैं और सारी चीजों को हम क्लियर करते हैं। ये तो रही सीसीएसयू की तरफ से खबर। अब जरा देख लेते हैं कि परीक्षा कराने पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या विचार चल रहा है, जरा अब उस पर हम आ जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा भी करा सकते हैं विश्वविद्यालय। सक्षम प्राधिकारी को लेनी होगी अनुमति, और अगस्त के मिड तक यानी अगस्त के हाफ तक परीक्षा मतलब जो परीक्षा करानी होगी वो अगस्त मध्य तक करानी होगी परीक्षा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जारी की थी उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा की गाइडलाइन। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना कि परिणाम सुधारने का भी मौका मिलेगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं है, जैसे मान लो किसी को जो परीक्षा का परिणाम दिया जाएगा वो उनसे संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें 2022 में होने वाले बैक पेपर परीक्षा या 2022-23 में होने वाली वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा में, इनकी वार्षिक और जिनकी सेमेस्टर है उनकी सेमेस्टर वाली परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा परिणाम सुधारने का भी मौका दिया जाएगा। ये मैं चीजें भी डिटेल से अपने आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अभी आराम से पहले देख लेते हैं कि है आखिर जो न्यूज है वो क्या है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय किसी पाठ्यक्रम विशेष की ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा भी करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी, और उन्होंने मंगलवार को उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षा की गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि सभी विश्वविद्यालयों को अगस्त के मध्य तक वार्षिक परीक्षाएं करानी होंगी, और परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ले सकेंगे। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण विश्वविद्यालय स्तर से किया जाएगा, यानी परीक्षा की जो प्रणाली है उसको आसान बनाया जाएगा, और उन्होंने विश्वविद्यालयों को एक ही विषय के सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाने पर विचार करने को कहा। और यार ये यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया है कि आप एक काम करिए, यदि एक ही विषय के बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं तो आप उनको एक ही में समायोजित कर लीजिए। ऐसा यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया, आदेश नहीं दिया, ये कि यूनिवर्सिटी को सुझाव दिया है। उन्होंने बहुविकल्पीय OMR शीट और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के आधार पर परीक्षा कराने के निर्देश दिए, और उन्होंने बताया कि यदि कोई कोरोना संक्रमित होने से कोई विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उनको उस पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए, कि बाद में जो है उनके लिए एक विशेष परीक्षा का भी आयोजन कराया जाए। विशेष परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार करा सकते हैं, और विशेष परीक्षा की व्यवस्था शैक्षणिक सत्र यानी जो सेशन है वो 2020-21 में केवल एक बार लागू होगी। अब बात देखते हैं यहां पर जो अभी क्वेश्चन आया था पीजी वाला, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट वाला, कि उन किस किस के एग्जाम्स होंगे, किस किस के एग्जाम्स नहीं होंगे, उस पर जरा आ जाते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, शर्मा ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। जो स्नातक हैं और जो स्नातकोत्तर हैं यानी यूजी और पीजी
इनके जो अंतिम सेमेस्टर की है वो परीक्षा कराई जाएगी। यदि विश्वविद्यालय में स्नातक 5th, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट 5th, ध्यान से सुन लीजिए, अंडर ग्रेजुएट, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो इनमें सेमेस्टर परीक्षा होती है अंडर ग्रेजुएट में भी, ठीक है। यदि यूनिवर्सिटी में स्नातक 5th और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि यूनिवर्सिटी में यूजी 5th सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएट 3rd सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर ही जो इसके बाद जो सेमेस्टर होंगे, इसके बाद जो सेमेस्टर होगा उसके आधार पर ही आपको पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। जहां पर विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, वहां पर मिड टर्म यानी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के अंक निर्धारित कर परिणाम जारी किया जाएगा। जिन विश्वविद्यालयों में स्नातक 1st और 3rd सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, वहां दूसरी और 4th सेमेस्टर के अंक प्रथम व दूसरे सेमेस्टर में मिले प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होंगे, और जहां स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, वहां द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर या मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तय किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी भी यदि आपको नहीं ये बात समझ में आ रही है तो अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए, मैं आपको इस चीज़ को और डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये बात आपको और डिटेल में अभी मैं बता दूंगा थोड़ी ही देर में, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम डिटेल में आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पर आप आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए। ये वही है कि स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी होंगे प्रमोट। अब यहाँ देखिए, यानी यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, प्रमोट होंगे। स्नातक द्वितीय यानी अंडर ग्रेजुएट 2nd और लास्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट वाले, और स्नातकोत्तर लास्ट ईयर यानी 2nd ईयर की परीक्षा अगस्त के मध्य तक होगी, यानी यूजी फर्स्ट ईयर वालों को एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। बात आ गई समझ में? यदि वहां आपको ये चीज समझ में नहीं तो यहां आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से आता है सीधा, यहां पर आ जाइए कि स्नातक द्वितीय वर्ष और अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर यानी पीजी अंतिम वर्ष यानी पीजी 2nd ईयर केवल के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं, भाई उनके जो 3rd सेमेस्टर उनकी तो जो पीजी में है, पीजी में जो 2nd ईयर में है, उनके 3rd सेमेस्टर के एग्जाम तो हो चुके हैं, बस उनका मूल्यांकन बाकी है। तो इसका मतलब जो 4th सेमेस्टर है 2nd ईयर वाले पीजी में, उनके एग्जाम्स होंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 सितंबर से अगला सत्र, ये वही वाली बातें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इनमें अब हम आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब ये यहां पे देख लीजिए, प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा। प्रायोगिक यानी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं उनके अंकों का निर्धारण, यदि प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो उनके अंकों का जो निर्धारण होगा वो जो मौखिक परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकेगी उनके लिए, उसके आधार पर भी किया जा सकता है। और परीक्षा की अवधि को 3 से घटाकर 1.5 घंटे किया गया है, और विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में 50% प्रश्नों को ही हल करना होगा, और 31 अगस्त तक परिणाम घोषित कर दिया गया, यानी मिड अगस्त तक एग्जाम हो जाने चाहिए और 31 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए व्यवस्था क्या रहेगी? जहां फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई है, अब ये ध्यान से समझ लीजिए, जहां पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं, प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई है, स्नातक की बात चल रही है, अंडर ग्रेजुएट की, वहां बिना परीक्षा के 2nd वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर वालों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्हें वर्ष 2022 में होने वाली द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही पहले वर्ष के अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर वाले इस बार प्रमोट होंगे ना, तो अगले साल वो 2nd ईयर के पेपर देंगे, तो 2nd ईयर में उनके जिस हिसाब से मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से उनको इस साल के नंबर मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर वाले। अच्छा, आगे देखिए, जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी, वहां प्रथम वर्षों के आधार पर ही द्वितीय वर्ष के अंक देकर तृतीय वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर 2nd ईयर के, जहां पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके थे पिछली बार, तो अब जो पिछले साल वे फर्स्ट ईयर में थे, इस साल वे 2nd ईयर में है, तो उन 2nd ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा वो पिछले साल वाले फर्स्ट ईयर के मार्क्स के आधार पर ही। 2nd ईयर वाले प्रमोट तो होंगे, लेकिन वो होंगे ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो चुके थे कंप्लीट, और उन्होंने पिछले साल फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए थे, तो उन 2nd ईयर वालों को अब जो 2nd ईयर में है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। और मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे? उनको मार्क्स मिलेंगे जो उन्होंने पिछले साल एग्जाम दिए थे फर्स्ट ईयर में, उसके आधार पर। फिर से देखिए, जहां वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षा हो चुकी थी, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के अंक देकर तीसरे वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। जहां 2020 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के दूसरे वर्ष में प्रमोट किया गया था, ये देखिए, वहां 2nd ईयर की परीक्षा कराई जाएंगी, क्योंकि जो लोग पिछले साल प्रमोट हुए थे ना, उनकी परीक्षाएं होंगी। और स्नातक तृतीय यानी 3rd ईयर की वार्षिक परीक्षाएं तो होगी ही होंगी। ये थी किसकी? स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट की बात। स्नातकोत्तर की बात करें, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, यानी यूजी फर्स्ट ईयर वाले, ध्यान दीजिए, यूजी फर्स्ट ईयर वाले, सॉरी माफ कीजिएगा, पीजी फर्स्ट ईयर वाले, पीजी फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। पीजी फर्स्ट ईयर वालों को प्रमोट किया जाएगा, इन लोगों को प्रमोट किया जाएगा। और आगे देखिए,
2022 में होने वाली स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उन्हें प्रथम वर्ष के लिए अंक निर्धारित किए जाएंगे। सुनिए ध्यान से। और पीजी वालों का जो सेकेंड ईयर में जो एग्जाम होंगे, भाई अगले साल तो एग्जाम होंगे ना, तो उस टाइम पर जो आपको जो मार्क्स मिलेंगे, उस टाइम के अगले साल जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, उन्हीं के आधार पर आपको इस साल वाले जो मार्क्स हैं वो दे दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब पीजी के भी सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे, सेकंड ईयर में भी, यानी कहने का मतलब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, थर्ड के ऑलरेडी हो चुके हैं, कॉपी वगैरह जांचनी बाकी है। और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, यानी लास्ट ईयर की जो एग्जामिनेशन है वो कराए जाएंगे। पीजी की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये टोटल अब तक की कुल मिलाकर के जो बातें थी वो मैंने अब तक आपको बातें बताई, ठीक है। और यदि अभी भी किसी को चीजें समझ में नहीं आई हैं तो अभी भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती है। देखो, जिनको यहां तक समझ में आ चुका है वो वीडियो क्विट कर सकते हैं, जिनको हिंदी समझ में अच्छे से नहीं आती है और उनको अच्छे चीजों को समझना है तो वो आप फिर से यहां समझ सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट प्रमोट्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन यूपी वर्सिटीज एग्जाम्स टू बी हेल्ड फॉर फाइनल ईयर्स, ठीक है। देखिए क्या न्यूज थी, ये देखिए। द यूपी गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे में यूपी गवर्नमेंट डिसाइड किया टू प्रमोट ऑल फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट, कि फर्स्ट ईयर के जितने भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन व्यू ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, द न्यू एकेडमिक सेशन, जो अगला एकेडमिक सेशन है वो 2021-22 से विल कमेंस फ्रॉम सितंबर 13, यानी 13 सितंबर से 2021-22 वाला सेशन चल जाएगा। अनाउंस्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अनाउंस किया। एंड देयर आर 41 लाख स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन यूपी यूनिवर्सिटीज, यूपी की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें टोटल यूनिवर्सिटीज में लगभग 41 लाख स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। एज रिपोर्टेड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया in its June 2 edition, Sharma announced that students in the final year or terminal semester of various UG and PG courses across the state will be assessed through the examination before they receive their degree. In institutions where exams for the 5th semester in UG and 3rd semester in PG were not held, scores in the last semester will be basis of marks टू बी डिटरमाइंड इन द प्रीवियस सेमेस्टर। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर 5th सेमेस्टर यानी यूजी में 5th सेमेस्टर के और पीजी में 3rd सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हो पाए, ठीक है, उन लोगों को भी प्रमोट किया जाएगा और उससे पहले जो उन्होंने लास्ट सेमेस्टर दिया होगा उसके आधार पर, उसके बेसिस पर उनको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये कुल मिला के खबर थी और उम्मीद है आप ये सारी चीजें तो पहले ही समझ चुके हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए, एंड स्टूडेंट्स इन द सेकंड ईयर हु डिड नॉट टेक एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, वे स्टूडेंट सेकंड ईयर के जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम नहीं दिया था, विल आल्सो टेक द टेस्ट, उनका भी एग्जाम लिया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स अनसेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड रहे, विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन वन और ऑल सब्जेक्ट्स टू बी हेल्ड इन 2022 and 23. He said both state and private universities will have to conduct the OMR based test which consists the multiple choice questions by mid August. ये वही बात है, वही बात मैं समझा चुका हूँ, इतनी बात है, बाकी सारी की सारी वही है, इस पर टाइम वेस्ट करना है, सारी की सारी ये चीजें पढ़ के, ठीक है, इस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो खबरें आई थी वो यही थी। और देखिए, ये जो अभी मैंने आपको चीजें ये न्यूज़पेपर की कटिंग से दिखाई, ये ही सारी चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ देख सकते हैं। ये बिल्कुल जो शासनादेश है, ये बिल्कुल वो एग्जैक्टली शासनादेश है, ठीक है। आप यहां पर वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है। ये वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया न्यूज़पेपर से, वो ये सेम चीज इसी में यहां भी सेम चीजें लिखी हुई है, ठीक है। देख सकते हैं आप आराम से इस चीज को भी, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, देखिए, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी जो पहला हाफ है, पहला हाफ यानी जो फर्स्ट ईयर है, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत किया जाएगा। ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, जो पहला हाफ है यानी स्नातकोत्तर पीजी का जो पहला हाफ है, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको जो है आगे उत्तरार्ध में उनको प्रोन्नत किया जाएगा। और जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध की परीक्षाएं होंगी यानी जो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होंगी, तो तब उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें अंतर्वेशन से पूर्वार्ध वर्ष हेतु अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। बात ही समझ, यानी जब वो सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, जब उनका एग्जाम होगा, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए भी उनको वहां से क्या हो जाएंगे, मिले जाएंगे अंक, उनको प्रदान किए जाएंगे। और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षा होंगी, सेकंड ईयर की, पीजी सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन होंगे। आप देख सकते हैं, मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, ये वही चीज है सारी की सारी, ये सारी चीज वही है। यदि किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज वही है कि क्या क्या, ये बिल्कुल शासनादेश है, ये जो शासन का आदेश है ये वो है बिल्कुल, ठीक है। देख सकते हैं, परीक्षा समावधि 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे की होगी, ये सारी चीज वही है जो अभी आपको मैंने आसान भाषा में समझाई। ये बिल्कुल पूरा का पूरा वही है शासनादेश, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन ये कैसा है, ये ऑफिशियल है, ठीक है। मैं इसको भी दिखा देता हूं, देखिए कहां से स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल पूरा, ठीक है। देख सकते हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया है, ठीक। ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कल आया था।
तो ये कोई ऐसा नहीं है, ऑथेंटिक खबर है बिल्कुल। ओके, तो चलिए फिर यही खबर थी, और जो भी आपके डाउट्स थे वो उम्मीद है क्लियर होंगे। नहीं हुए तो भाई यार कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के यही सारी की सारी अब तक की हमारी कहानी थी। और ओवरऑल सेकेंड ईयर वालों के लिए भी देखिए, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सेकेंड ईयर वालों के साथ, यूजी सेकेंड ईयर वालों के साथ थोड़ा सा उनको भी प्रमोट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल आराम से कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।